सत्य भक्ति चैनल देखने वाले सभी श्रोतागणों का हार्दिक अभिनंदन। सोमवार जो पढ़ रहे हैं सावन के, इसमें जो है सोमवार की व्रत कथा है। सोमवार को सुबह स्नान करके शिव जी को जल और बेल पत्र चढ़ाना चाहिए। फिर शिव जी की प्रसन्नता के लिए व्रत कथा पढ़ें। एक समय की बात है, शहर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, पर संतान उसके कोई नहीं थी, इसलिए वो बहुत दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वो सोमवार का व्रत रखता था और भगवान शिव की माता सहित पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि वे साहूकार की कामना पूरी कर दें। तब भगवान शिव बोले, इस संसार में सभी को कर्म भोग करना पड़ता है और भाग्य में जो लिखा होता है उसके अनुसार ही जीवन चलता है। लेकिन देवी पार्वती नहीं मानी और साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी इच्छा पूरी करने का आग्रह शिव जी से करने लगी। तब शिव जी ने पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन पुत्र की आयु 12 वर्ष ही रहेगी, ऐसा कहा। तो साहूकार जो था वो ये बातें सुन रहा था, ये बात उसको पता चली। वो शांत मन से भगवान की पूजा करता रहा। उसके मन में ना सुख की भावना थी ना दुख की। वो भगवान की इच्छा समझकर चलता रहा। सही समय आने पर उसके घर में पुत्र का जन्म हुआ। जब बालक की आयु 11 वर्ष की हुई तो उस साहूकार ने उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया उसके मामा के साथ, और कहा, जहाँ भी मार्ग में कहीं जगह मिले, मंदिर मिले, देवालय हो, वहीं पर यज्ञ कराते हुए जाना और ब्राह्मणों को भोजन कराना, दक्षिणा देना। दोनों मामा भांजा यज्ञ कराते, ब्राह्मणों को दान देते काशी चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा। वहाँ के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन फिर राजकुमार से विवाह था, वह कान्हा था। जिस राजकुमार से विवाह होना था वो कान्हा था। राजकुमार के पिता ने ये बात छुपाई और सोचा कि साहूकार के पुत्र को सजा धजा कर मंडप में बैठा दिया जाएगा और विवाह कर देंगे और फिर बारात के समय दूल्हा बदल लेंगे। ऐसा सोचते हुए उसने साहूकार के पुत्र को ही सजाकर विवाह मंडप में बैठा दिया और उसी से विवाह करा दिया। सोचा बाद में वो विदा करा के अपने यहाँ ले जाएगा, लेकिन साहूकार के पुत्र को ये बात समझ नहीं आई। उसने उसे धन देकर मुंह बंद कराने के लिए भी कोशिश करी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो बालक बहुत ईमानदार निकला। उसने राजकुमारी की चुनरी पे ये बात चुपके से लिख दी, जिससे ये बात राजकुमारी को पता चल गई और राजकुमारी ने ये बात अपने पिता को बताई तो उनके पिता ने विदा नहीं करी। इस तरह राजकुमारी की विदा नहीं हुई और जो मामा और भांजा थे वे दोनों काशी चले गए। वहाँ हवन यज्ञ कराने लगे। जब 12 वर्ष की आयु हुई तो पार्वती जी ने शिव से कहा कि यदि वो बालक मृत हो गया तो उसके माता पिता को बहुत दुख होगा, लेकिन क्योंकि आयु 12 वर्ष की हो गई थी तो वो बालक की मृत्यु हो गई। पार्वती जी इससे बहुत विचलित हुई और उन्होंने बार बार कहा, शिव जी से आग्रह किया कि उसकी आयु वापस बढ़ाई जाए, क्योंकि बालक का वियोग उसके माता पिता नहीं सह पाएंगे। फिर शिव जी ने भी उनकी बात का मान रखते हुए वरदान दिया और उस पुत्र को जीवित किया और दीर्घायु भी किया।
फिर वो बालक राजा के घर गया। वहाँ पर उसने अपनी पत्नी को लिया, जिसको राजा ने खुशी खुशी उसके साथ विदा किया। फिर वो अपने शहर गया। वहाँ बूढ़े माँ पिता भी व्याकुल अवस्था में थे, ये सोचकर कि पुत्र के जाने से मृत्यु के समाचार मिलेगा और वो उसको कैसे सहेंगे, और सोचने लगे कि अगर जो है पुत्र की मृत्यु हो जाएगी तो वो भी जीवित नहीं रहेंगे। लेकिन फिर सब कुछ बदला और शिव जी ने स्वप्न दिया उन्हें कि उनके पुत्र को जीवन दान दिया गया है। और जो सोमवार के व्रत को पढ़ता सुनता है, ये कथा सुनता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं, ऐसा शिव जी ने स्वप्न दिया। तो वो माता पिता बहुत प्रसन्नता से आरती की थाली सजाकर अपने पुत्र और बहू के आने की व्याकुलता से प्रतीक्षा करने लगे। फिर उनका पुत्र अपनी पत्नी के साथ जब वहाँ पहुँचा, वो सब बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने पुत्र और वधू का आदर सत्कार किया, आरती वगैरह उतारी, और इस तरह वो सब खुशी खुशी साथ में रहने लगे। वो बालक आयु में भी स्वस्थ दीर्घायु हुआ और स्वस्थ भी हो गया। शिव जी ने उसको ऐसा जीवन दान दिया। तो इसलिए सोमवार के व्रतों में इस कथा को पढ़ने से, 16 सोमवार के व्रत हों या सावन के सोमवार के व्रत हों, इस कथा को पढ़ने से सबके दुख दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो इस कथा को अवश्य पढ़ें। धन्यवाद।